Hello everyone, my name is Suyash Srivastava and I recently cleared IPS PO 2021, and today I'll be sharing with you guys my strategy and what my journey was of clearing this exam. But before that, special thanks and mention to Rajan sir and the Infinitesimal family for helping me build my concepts and contributing immensely to achieve this feat of mine. So let me give you a bit of an introduction about myself. I'm a BTech graduate, passed out in 2017 and 2018 से मैंने भी सिंसियर प्रिपरेशन स्टार्ट की थी बैंकिंग की. So 2018 में मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्स दिए and luckily I was able to clear IPS clerk examination through which I got selected in a public sector bank and I started working since 2019. So 2019 से लेके 2022 तक मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्स दिए, especially PO exams and other exams as well, but I wasn't able to clear it. And as a matter of fact, मैंने around 6 to 7 interviews दिए of PO examinations like SBI PO and IPS PO, but every time I wasn't able to make it to the final list. So it was a long journey of giving exams and not able to clear it, but I had the faith in myself that yes, I am close and I would be able to clear it sooner or later. So now coming to the strategy part. See, prelims के लिए तो मैंने mainly focus किया था mocks पे. Since I was in the habit of giving exams, तो मेरे basics clear थे. So what I used to do was give mocks. Around 20 mocks I gave for prelims of practice mock, which is quite a good mock, you can consider that. And since I was a working aspirant, तो मेरे पास केवल मॉर्निंग और इवनिंग का टाइम होता था. तो what I used to do in the morning that I used to give mocks and then in the evening time मैं उसका एनालिसिस करता था. And yes, during analysis I used to make sure कि मैं हर क्वेश्चन को लुक आफ्टर करूँगी, लाइक जो क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहे हैं उनके क्या पॉसिबल सोल्यूशंस हैं, उनको और किस तरीके से किया जा सकता है. डेफिनेटली इससे मुझे काफ़ी एडवांटेज मिला. लाइक जब आप एक सर्टेन नंबर ऑफ मॉक्स कर लेते हो तो उस टाइप क्वेश्चन जो आपसे पहले नहीं हो पा रहे तो आपसे होने लगेंगे, तो डेफिनेटली काफ़ी हेल्पफुल होता है. तो प्रीलिम्स के लिए मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मैंने केवल मॉक्स से प्रैक्टिस किया सिंस मेरे बेसिक्स क्लियर थे. एंड अगर आप बात करते हैं सेक्शन वाइज, तो फॉर इंग्लिश आई थिंक कि सिंस बैंकिंग में जो इंग्लिश है इट इज़ मोर ऑफ रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन. डेफिनेटली ग्रामर भी है, बट yes, the main focus of the major portion of the English is more on the comprehension side. तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर सकते हो. रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सेकेंडली व्हाट आई फील इज़ कि जो इंग्लिश के सेक्शनल क्विज़ेस मॉक्स होते हैं आप वो दे सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे आपकी गलती हो रही है. तो लाइक अगर आपकी फिलर्स में दिक्कत है या कॉम्प्रीहेंशन में दिक्कत है तो उस टाइप के क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो तो डेफिनेटली हेल्प करेगा आपके इंग्लिश सेक्शन को इम्प्रूव करने में. नाउ कमिंग टू रीजनिंग सेक्शन. वेल, रीजनिंग के लिए आई थिंक अपार्ट फ्रॉम मॉक्स और कोई ऐसा कोई डेफिनेट सोर्स नहीं जिससे आप रीजनिंग की प्रिपरेशन कर सकते हैं. तो फॉर रीजनिंग आई वुड सजेस्ट कि आप मॉक्स से प्रैक्टिस करिए एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप मॉक्स दीजिए. लाइक 20 कोई लिमिट नहीं है कि आप 20 मॉक्स दीजिए प्रीलिम्स के पहले, आप और ज़्यादा दे सकते हैं और एंड अकॉर्डिंग टू योर नीड्स. और इससे रीजनिंग का ही आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप उसके सेक्शनल क्विज़ेस दे लीजिए, वो ईजिली अवेलेबल होते हैं काफ़ी प्लेटफॉर्म्स से, तो आपको ट्राई कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू द क्वांट्स. क्वांट्स के लिए भी सेम स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. लाइक एक बार आपके बेसिक्स क्लियर हो गए तो फिर आप सीधे मॉक्स पे ही फोकस करिए एंड जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं आप उनके दोबारा से भी चैप्टर्स आप गो थ्रू कर सकते हैं सो एज टू गेट अ बेसिक नॉलेज ऑफ दैट चैप्टर. एंड बाकी आप एनालिसिस पूरा ढंग से करेंगे तो डेफिनेटली आपके स्कोर इम्प्रूव होंगे. एंड वन थिंग मोर विच आई वुड लाइक टू मेंशन कि जब आप प्रीलिम्स के मॉक दें तो डेफिनेटली अपना परसेंटाइल देखें. स्कोर्स इतने ज़्यादा मैटर नहीं कर सकते, वो फ्लक्चुएट होते हैं व्हाइल यू गिव द मॉक्स. किसी टाइम में आपके 75 और 80 बन सकते हैं, किसी भी टाइम आपके 55-60 बन सकते हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ द मॉक. बट एक चीज़ जो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका परसेंटाइल क्या आ रहा है. लाइक अगर आप 90 परसेंटाइल के अराउंड है प्रीलिम्स में और मोर देन 90 तो एक अच्छा मतलब परसेंटाइल है ना. ट्राई एंड पुश करिए अपने आप को कि आप 90 परसेंटाइल से अबव ही रहें. उसके नीचे एक दो बार तो ठीक है, बट हाँ मोस्टली जो फोकस होना चाहिए वो अबव 90 परसेंटाइल होना चाहिए. तो प्रीलिम्स के लिए स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. नाउ कमिंग टू द मेन सेक्शन. नाउ सिंस मेंस में आपके 4 सेक्शंस हैं, इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग. इंग्लिश, डेटा इंटरप्रिटेशन, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस. तो इंग्लिश के लिए तो आई थिंक सेम स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप मॉक्स दीजिए और जो आपकी प्रैक्टिस है पहले से वही आपको हेल्प करेगी फॉर द मेंस में भी. एंड फॉर रीजनिंग आई वुड से अगेन मॉक्स इज़ द ओनली सोर्स फॉर मेंस. यस, एट द सेम टाइम आप देखते हो कि यूट्यूब पे या वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे मेंस लेवल के रीजनिंग और क्वांट्स के वीडियोस अवेलेबल है. इवन राजन सर के भी अवेलेबल है वीडियोस.
तो आप वो देख सकते हैं, जिससे आपको एक लुक एंड फील मिल जाएगा कि मेंस में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए उन क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए। तो रीजनिंग और कॉन्ट्स के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप दोनों केस में ये कर सकते हो कि आप मेंस लेवल के वीडियोज़ और पजल्स देखो थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड देयर आफ्टर आप प्रैक्टिस करो थ्रू मेंस मॉक। एंड देन कमिंग टू द जीए पार्ट, सी जीए की प्रिपरेशन तो आपको मेंस के पहले ही करनी पड़ेगी। जब से आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तभी से आपको जीए की प्रिपरेशन भी स्टार्ट करनी पड़ेगी। नाउ फॉर जीए व्हाट यू कैन डू इज़, एक सोर्स आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, लाइक फॉर एग्जांपल अफेयर्स क्लाउड जो काफ़ी अच्छा सोर्स है उसको आप पिक कर सकते हो एंड डेली जी आप उससे करो। देन डेली आप कर रहे हो तो वीकेंड्स पे आप चीज़ जितना भी जी आपने पढ़ा है उसको आप वीकेंड्स पे रिवाइज कर लो। देन आफ्टर जो वीकेंड्स ओवर हो गए तो आप एक मंथली रिवीजन दे दो जितना भी आपने पढ़ा हुआ है ना। ये चीज़ आप प्रीलिम से पहले से स्टार्ट कर दो एंड जब मेंस पास आते हैं, जब मेंस एग्ज़ाम पास आते हैं तो दे वेरियस वेबसाइट्स जो अपने खुद की पीडीएफ्स निकालते हैं ऑफ 4-5 मंथ्स फॉर क्विक रिविजन। तो अगर आपका वो डेली वाला जीए पार्ट कवर अप हो चुका है तो आप उन वेबसाइट्स को भी गो थ्रू कर सकते हो, जिससे आपको 2-3 सोर्सेज का एक कंबाइंड डेटा मिल जाएगा। तो उसमें कुछ क्वेश्चन स्किप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएंगे। तो जीए के लिए आप ये कर सकते हो। बाकी व्हाट आई वुड से कि मेंस के मॉक्स देते समय आपको थोड़ा बहुत एक थोड़ा सीरियसनेस लानी पड़ेगी कि जो आप सबमिट मत करो मेंस के मॉक, जो लुक एंड फील वो पूरा होना चाहिए। जैसे आप एक मेंस का एग्ज़ाम दोगे ऑफ एसबीआई और आईपीएस पीओ, जितना 3-3.5 घंटे आप बैठ के आप पूरा मॉक दीजिए। सो आपको एक प्रेशर जो आपको मेंस एग्ज़ाम में मिलेगा उसको आप सिमुलेट कर सकते हो अपने घर पे ही और जहाँ भी आप ये मॉक दे रहे हो। तो उससे क्या होता है एक बेनिफिट कि जब आप सेम सिचुएशन अपने आप को फील करोगे और जब प्रेशर रहेगा तो उससे आपको क्या होगा कि एक प्रैक्टिस मिलेगी कि हाँ मेंस में आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। जो गलतियाँ यहाँ पे होंगी आप मेक श्योर करो कि वो गलती आप एग्ज़ाम हॉल में ना करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। एंड स्पेशली मेंस में द डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस इज क्वाइट हाई, but at the same time there are also various doable questions asked in the mains examination. Like for instance इस बार अगर आप IPSP को पेपर देखो मेंस का, like for data interpretation का, तो there are various questions, there were various questions जिसको आप easily कर सकते थे। तो ये एक चीज़ हमेशा आपको माइंड में रखनी है कि नो मैटर कितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए मेंस में, they would always be doable questions which you should not skip at any cost, because अगर आप उसको skip कर दोगे तो फिर आपके चांसेस ऑफ क्लियरिंग इट वुड बी हाईली इम्पॉसिबल। तो आप ये मेक श्योर करो डिफिकल्ट क्वेश्चंस यस यू अटेम्प्टेड, बट एट द सेम टाइम जो डूएबल क्वेश्चंस हैं, जो थोड़ा क्वेश्चंस और ईजियर साइड है, उसको भी आप अटेम्प्ट करो। एंड ये तभी हो पाएगा जब आप मेंस के मॉक्स दोगे विद द सेम काइंड ऑफ प्रेशर विच यू वुड फेस इन द मेंस एग्जामिनेशन। बिकॉज प्रेशर में टू फाइंड क्वेश्चंस विच आर डूएबल इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ डेफिनेटली नॉट ईजी, बट ये प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। तो आप ये चीज़ें करते हुए चलिए मेंस में। जब आप मेंस के मॉक्स दें तो नो मैटर इट इज़ रीजनिंग और कॉन्ट्स, आप ये पिक करिए क्वेश्चंस विच आर डूएबल एंड आप उसी टाइम फ्रेम में उसको करिए, नॉट कि आप उसको सबमिट कर दिया एंड बाद में आप उसको अटेम्प्ट कर रहे हो तो वो इंपॉर्टेंस उसका रह ही रह जाता है। तो ये मेंस के लिए आप कर सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्टिव के लिए आई थिंक अगर आप रेगुलर हैबिट में है न्यूज़पेपर्स और एडिटोरियल्स पढ़ने की तो डिस्क्रिप्टिव कोई इतना टफ सेक्शन नहीं है, आप इजीली उसको हैंडल कर सकते हो। एंड आई थिंक कोई बहुत ज़्यादा टफ सेक्शन नहीं है, सो आई थिंक इट इज़ मैनेजेबल। अगर आपकी इंग्लिश सही है, आप कॉम्पोजिशन स्किल्स अच्छे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप थोड़े बहुत वीडियोज़ और राजन सर की पीडीएफ्स अवेलेबल हैं फॉर डिस्क्रिप्टिव, उसको आप देख सकते हो। सो ये थी मेंस की बात। नाउ कमिंग टू द इंटरव्यू पार्ट। सो इस बार इंटरव्यू में मुझे 87 मार्क्स मिले थे, विच इज़ क्वाइट गुड विद रिस्पेक्ट टू द मार्क्स दैट आर बीइंग गिवन IPS PO इंटरव्यू। सो इंटरव्यू के लिए अगर कोई स्ट्रैटेजी बतानी हो तो आई वुड से कि डेफिनेटली योर कॉन्फिडेंस मैटर्स, बट एट द सेम टाइम द नॉलेज मैटर्स अलॉट टू। बिकॉज जब तक आप अवेयर ही नहीं हो गया, जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगी तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा आपकी पर्सनैलिटी में, एंड इट वुड रिफ्लेक्ट व्हेन यू गो देयर इन द इंटरव्यू रूम। सो आप ये मेक श्योर करो कि जो बेसिक बैंकिंग है और जो बेसिक करंट इश्यूज चल रहे हैं इन योर एरिया, इन द सराउंडिंग वर्ल्ड, यू शुड बी फेमिलियर विद दैट, so that when interview asks you questions you are not like totally blank with respect to questions that are normal. तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एंड सिंस लाइक फॉर एग्जांपल आई वाज अ वर्किंग कैंडिडेट, सो मुझसे मेरे जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हुए थे एंड दैट टू इन क्वाइट डिटेल, सो आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर इट।
एंड आई आंसर्ड इट वेल। सो अगर आप एक वर्किंग कैंडिडेट हैं, आप ऑलरेडी वर्किंग है, तो जो भी आपकी जॉब प्रोफाइल है उससे आपको वेल वर्स्ड होना पड़ेगा। एंड ऑल्सो जो नॉन वर्किंग कैंडिडेट्स हैं उनको भी जो बेसिक बैंकिंग है इन सबसे काफ़ी फेमिलियर होना ज़रूरी है, सो दैट व्हेन दे आस्क यू क्वेश्चंस यू शुड लुक दैट यस यू नो थिंग्स एंड यू वुड बी एबल टू आंसर दैट। बाकी आप अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करिए एंड यस, अगर आप कुछ नहीं आता तो आप यू कैन ईजिली से कि यस सर मुझे ये नहीं आता है, बट हाँ कॉन्फिडेंस मैटर्स एंड योर नॉलेज टू। बाकी कुछ इंटरव्यूज़ ऐसे भी होते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर सिचुएशंस में आपको डालेंगे, तो वहाँ पे आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो आपकी जो निडर होकर आप क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके मार्क्स काफ़ी आपको मिलते हैं। क्योंकि देखिए मैंने कई ऐसे इंटरव्यूज़ दिए हैं और मैंने लोगों से सुना है कि जो ऐसे इंटरव्यूज़ होते हैं जिसमें काफ़ी प्रेशर सिचुएशंस में कैंडिडेट्स को डाला जाता है, लाइक फ्रॉम द वेरी स्टार्ट टिल द वेरी एंड दे वुड कीप यू आस्किंग क्वेश्चंस दैट आर रियली डिफिकल्ट एंड you won't be able to answer like many of them, but still in the end they get good marks. Those candidates get good marks and the candidates whose interview goes very smooth or very fine, they get less marks. So interview एक ऐसी स्टेज है जो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है, you cannot predict कि ये किस वे जाएगा, but yes you can be definitely well prepared for it with practice. एंड आप मॉक इंटरव्यू दे सकते हो लाइक विथ योर फ्रेंड्स और विथ योर टीचर्स, तो उससे आपको एक अच्छी प्रैक्टिस मिल जाएगी। तो आई थिंक यही मेरी स्ट्रैटेजी थी for prelims, mains and interview, and I think it would help some of you to clear as well. बाकी some अगर कुछ एडवाइस और कुछ सजेशंस जो मैं आपको देना चाहूँगा वुड बी कि आप फेथ रखिए अपने आप में कि देखिए अगर कोई भी पर्सन कोई भी कैंडिडेट प्री क्लियर कर रहा है तो ये मेरी गारंटी है कि वो मेंस इंटरव्यू सब क्लियर कर सकता है। इट्स जस्ट दैट कि आप अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए, एक लेवल पे स्टक मत होइए। क्योंकि मैंने ये देखा कि कई कैंडिडेट्स की ये प्रॉब्लम रही है कि वो प्री तो क्लियर कर लेते हैं बट मेंस या तो क्लियर थोड़े मार्क्स से करते हैं, कई बार मेंस नहीं क्लियर कर पा रहे हैं बट प्री हमेशा उनको क्लियर हो रहा है। तो जो प्रॉब्लम इसमें ये है कि वो एक ही लेवल पे स्टक है, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप अपने लेवल को बढ़ाइए। अगर आप प्रीलिम्स में 60 स्कोर करते हैं तो आप 65 स्कोर करिए, 70 स्कोर करिए। अगर आप मेंस में 50 स्कोर करें तो आप 60 स्कोर करिए, 70 स्कोर करिए। ये चीज़ आपको मेक श्योर करनी पड़ेगी जो आपको जो लेवल है वो डे बाई डे बढ़ता रहे। एंड बाकी अपने आप में बिलीव रखिए, हर कैंडिडेट डिजर्विंग है जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, बट यस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, परसिवरेंस रखना पड़ेगा एंड समटाइम्स लक फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है, तो उसको भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। बट यस डोंट लूज होप, डोंट लूज हार्ट। इवन इफ यू वर सेलेक्टेड दिस टाइम यू वुड बी सेलेक्टेड नेक्स्ट टाइम। सो बस यही मेरे गुड विशेज़ है सबके लिए प्रिपेयरिंग, एंड आई वुड विश नेक्स्ट टाइम मैं आप लोग को देखूँ आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में। थैंक यू।